हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर और मुझे पता है इसमें आप सभी को बहुत बहुत रुचि होगी, क्योंकि हम सभी को ऐसा लगता है कि इसके बाद क्या होगा इसके बाद। तो इस पर हम बात करें कि मृत्यु के बाद सोल का क्या होता है, सोल कहाँ जाती है, क्या करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं, और जो अभी नहीं किए हैं, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, वो सभी इस फ्री क्लास के लिए, जिसमें मैं आपको ध्यान की एक नई तकनीक बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने ध्यान को जल्दी से लगा पाएंगे और उसकी गहराइयों को, उसके अनुभवों को फील कर पाएंगे। और गणेश पूजा में आप कैसे अपनी पूजा को सफल बनाएं, कैसे आपको पता चले कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है, और कैसे गणेश जी प्रसन्न हो चुके हैं आपके लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा कर देंगे, ये सब कुछ आपको मैं उस क्लास में बताने वाली हूँ। तो उस क्लास के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर कि मृत्यु के बाद क्या होता है। फ्रेंड्स, हम सभी क्या सोचते हैं, और आप भी यही सोचते होंगे कि मृत्यु के बाद क्या होगा, बस हम मर जाएंगे, यमराज हमें लेने आएंगे और फिर हमारे कर्मों के हिसाब से हमें दंड दिया जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली हम आम इंसान जिस तरह से यहाँ पृथ्वी पर, हम सभी लोगों की स्थिति अलग अलग है। हम सभी लोग अलग अलग स्थितियों में हैं। कोई अमीर है तो वो बहुत अच्छे घर में रह रहा है, कोई गरीब है तो बेचारा छोटे से घर में रह रहा है, कोई उससे भी गरीब है तो वो सड़क पर रह रहा है, और कोई बीच का मिडिल क्लास व्यक्ति है तो वो मिडिल क्लास हाउस में रह रहा है, जिसमें कुछ सुविधाएं हैं, कुछ नहीं है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम जब सोल लेवल पर होते हैं तो वहाँ पर भी हमारी ऐसी ही स्थितियाँ होती हैं। जो अपर हायर स्टेट की सोल होती हैं, हायर सोल्स होती हैं, वो हायर लेवल के जो वहाँ पर लोग हैं वहाँ पर रहती हैं। वहाँ पर सिर्फ वो अपना ध्यान 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 करती हैं। जो उससे भी अपर लेवल की सोल्स होती हैं, वो उस हायर लोक को छोड़ के इस मृत्यु लोक में आती हैं, हम लोगों को गाइड करने के लिए। और जो थोड़े कम लेवल की सोल्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आम इंसान है जो धीरे धीरे ध्यान में आ चुका है, पूजा पाठ से आगे बढ़ के ध्यान की स्टेट जो है वो थोड़ी अपर स्टेट होती है। जब हम पूजा पाठ के बाद हम समझ जाते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ ही ज़रूरी नहीं होता, इसी से काम नहीं होगा, हमें अपने आप को अपनी हायर सेल्फ से जोड़ना होगा, तभी हमें इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। हम अपनी सोल को अपर स्टेट में ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी गूढ़ बातें हो गई हैं। मुझे लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास चल रही है और बोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन फ्रेंड्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सोल के साथ क्या होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, बस खाओ पियो सो और हो गया। और जब हम होंगे 60-65 के बूढ़े होंगे, तब हम जाके ये ध्यान सब इसकी तरफ हम तब जाएंगे। क्योंकि अक्सर आपने भी देखा होगा, आपके आसपास भी लोग कहते होंगे, अरे अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, क्या ये ध्यान की और सत्संग के चक्कर में पड़े हुए हो, सत्संग बत्संग और ध्यान मत करो, अभी तुम घर गृहस्थी में हो, अपने बच्चे पालो, इनको देखो, यही तुम्हारा काम है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जैसे हम लोग अपने घर के कामों को कर रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, हम सारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, चाहे उसमें लेडी है, चाहे जेंट्स है, चाहे वो बच्चा है, सभी का अपनी सोल के लिए एक अलग से ड्यूटी है कि हम अपनी सोल के लेवल को भी ऊपर उठाएं। जिस जर्नी के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, हम उसको जो है पूरा करें। क्या सीखने आए हैं वो सीखें हम, कि हमें क्या सीखने आए हैं हम यहाँ पर। और जब तक आप खुद से नहीं जुड़ते हैं, आप ध्यान नहीं करते हैं, तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यहाँ से जब हम जाते हैं तो क्या होता है। फ्रेंड्स, जब सोल अपने आखिरी स्टेट में होती है, अपने आखिरी लेवल पर चल रही होती है, यानी कि मृत्यु के नज़दीक होती है, तो उस समय उस सोल की जो भी मनोस्थिति होती है,
अगर मान लीजिए वो किसी व्यक्ति के लिए गिल्ट में है जो यहाँ से जा चुके हैं, अगर उनके लिए वो किसी कारण से गिल्ट में है, तो सबसे पहले उनको वही लोग दिखेंगे, वो वहीं पर ही जाएगी जहाँ पर वो लोग होंगे। अगर वो सोल अपने मृत्यु के आखिरी क्षणों में ईश्वर में ध्यान लगाती है, मान लीजिए वो जो है कृष्ण भगवान को मानती है, तो वो कृष्ण लोक में जाएगी, और अगर वो शिव जी को मानती है तो वो शिव लोक में जाएगी। इसीलिए अक्सर कहा जाता है ना, आपने ध्यान दिया होगा कि पंडित जी बोलते हैं कि जब किसी का ऐसा वक्त हो तो लास्ट में उसके मुंह में गंगा जल, तुलसी के पत्ते गंगा जल में डाल के आप उसके मुंह में डाल दीजिए, और उसके आसपास आप भक्ति सॉन्ग चलाइए, ईश्वर के सॉन्ग चलाइए, ईश्वर का म्यूज़िक चले, जिससे उसका ध्यान ईश्वर में लगे, ताकि वो आत्मा इस लोक से मुक्त होके उन्नत लोक में जा सके, दूसरे लोक में जहाँ हम सुख शांति है वहाँ पर जा सके। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारी आत्मा यहीं के भौतिक सुखों में पड़ी रहती है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपकी आत्मा अगर धन दौलत के चक्कर में पड़ी हुई है कि यार मेरा दुकान का क्या होगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, तो इस तरह की आत्मा जो है वो अपने मणिपुर चक्र में ही पड़ी रहती है या अपने स्वादिष्ठान चक्र में पड़ी रहती है। अगर उसे यहाँ के जो मौज मस्ती है, मनोरंजन की चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है, घर परिवार का फलना फूलना अच्छा लग रहा है, तो वो इन्हीं चीज़ों में पड़ी रहेगी। तो क्या होगा, जब उसकी डेथ होगी तो वो जो है वहाँ अपर स्टेट में जाने की बजाय वो यहीं पर ही भूत लोक में भटक जाएगी, क्योंकि उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो इन्हीं में ही उलझी हुई है। जो वहाँ से दूत आते हैं हमें लेने, वो दूत हमें बहुत समझाते हैं कि तुम जो है सोल हो, तुम ये शरीर नहीं हो, लेकिन वो नहीं समझती है। वो उस डिवाइन वाइट लाइट का जो एक आपके लिए पोर्टल खुला होता है, वो उसमें नहीं जाती है और वो यहीं भूत योनि में भटक के रह जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब हम ऊपर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सोल ऊपर गई और तुरंत जन्म लेके नीचे आ गई, नहीं। सबसे पहले जब हम ऊपर जाते हैं तो ईश्वर के जो दूत हैं, जो हमारे गाइडेड एंजल्स हैं, वो हमें हमारा सब कुछ कर्मा जो हमने इस लाइफ में किया है वो सब कुछ हमारे सामने ऐसे चलता है जैसे कंप्यूटर के ऊपर कोई फिल्म हम चला दें, तो हमें उस पर्दे पर दिखाया जाता है कि देखो तुम क्या क्या सीखने गए थे और तुम वहाँ पर क्या सीख के आए हो। फिर हमसे पूछा जाता है, हमारा ही सब कुछ डिसीज़न होता है कि हम धरती पे कब जाएंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, किस माँ के गर्भ में आएंगे, कौन हमारा पिता होगा, कौन हमारे दोस्त होंगे, कब कौन सी सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी, कब कौन सा एक्सीडेंट हमारी लाइफ में आएगा। फ्रेंड्स, सब कुछ हमारा ही डिसाइड किया हुआ होता है। तो ये मत समझिएगा कि हम आज के बाद की, जैसे हम कहते हैं ना, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, तू मनहूस है मेरे लिए, तू ये है। कोई ना मनहूस है ना किसी की वजह से होता है। हम फ्रेंड्स जब वहाँ पर देखते हैं और जो काम हमने गलत किया होता है उसके लिए हमें बहुत गिल्ट फील होता है और हम फिर से डिसीज़न लेते हैं कि मैं इस चीज़ को दोबारा सीख के आऊँगी या मैं दोबारा पृथ्वी पर जाऊँगी, मुझे फिर से सीखना है। और उस चीज़ को सीखने में जिसकी हम वहाँ पर फ्रेंड्स हमारी एक सोल, जैसे कहते हैं ना, एक सोल परिवार होता है, जो एक ही जैसे गुणों की सोल्स होती हैं, उनका एक परिवार मान लीजिए, कॉलोनी टाइप मान लीजिए, ऐसे होती है बहुत सारी सोल्स। तो वो हमारी हेल्प के लिए आती है हमारे साथ कि चलिए मैं आपकी हेल्प करूँगी इस चीज़ को सीखने में, क्योंकि और हाँ, वो भी तभी आएंगे जब उनको भी कुछ सीखना होगा, आपके थ्रू उनका भी कोई पर्पस पूरा होगा, तभी वो आपके साथ, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड या आपके पड़ोसी या फिर कोई और अलग से दोस्त बन के आते हैं। तो सब कुछ डिसीज़न हमारा ही होता है फ्रेंड्स, किसी और का इसमें कोई भी दोष नहीं है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये सब कुछ हमारे अपने ही वजह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के बाद ये बोलना बंद कर दीजिएगा कि ये है भगवान तूने मेरे लिए क्या लिखा, क्योंकि लिख के तो हम ही आए हैं ना सब कुछ, तो ये हमारे साथ हो रहा है। और जो भी चीज़ इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अवेयरनेस में जिएं, अवेयरनेस में रहें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। इसीलिए हमेशा अवेयरनेस में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कर क्या रहे हैं। और ये सारी अवेयरनेस फ्रेंड्स ध्यान से आती है।
ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, इसीलिए आपको ज़रूरत होती है कि ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाएं। ऐसा नहीं होता कि आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा ध्यान में बैठे हैं। जी मैं तो 2 घंटा ध्यान में बैठा हूँ, लेकिन आपके मन में सिर्फ विचार ही चलते रहे, ध्यान तो आपका लगा ही नहीं। अगर आपका ध्यान 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी लग जाता है तो यह बहुत बड़ी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अगर आपका ध्यान लगातार 2 घंटे लग जाता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये चीज़, ये क्वालिटी होती है ध्यान की। हर उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ध्यान के द्वारा आप अपना कुंडलिनी जागरण भी कर सकते हैं। आप अपर स्टेट की जो हायर सोल्स हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं अपने ध्यान को बढ़ा करके। हम सभी के साथ फ्रेंड्स 2 हमारे गाइडेड एंजल होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो गाइडेड एंजल हमें गाइड कर सकते हैं। हम गलत करें तो वो हमसे नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले वो हमें गाइड करते हैं और उसके बाद ही फिर वो कुछ और हमारी किसी भी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये गाइडेड एंजल हमेशा हमारे साथ होते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है इनके साथ कनेक्ट करने की। और हमारा हायर सेल्फ जो कि हमेशा हमारी हेल्प के लिए तैयार है, सिर्फ हमें क्या है उसके साथ कनेक्ट होना नहीं आता है। गाइडेड एंजल जो होते हैं हमारे, वो गाइडेड एंजल किसी भी रूप में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आप जो चाहे वो उनको नाम दे करके उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मृत्यु से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स देखा जाए तो मृत्यु क्या है? मृत्यु सिर्फ हमारे शरीर की होती है, क्योंकि प्रकृति में इस पृथ्वी लोक पर जो भी चीज़ें हैं, ईश्वर ने सभी की एक लाइफ टाइम सेट किया है। जब ये लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, हमारा शरीर ख़राब होने लग जाता है, तो हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर हमारे किसी लायक नहीं रह जाता। जब हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो हम ध्यान में बैठने के भी लायक नहीं रह जाते। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो खोने लग जाती है, मतलब हमें चीज़ों को याद ही नहीं रख पाते, तो हम ध्यान कैसे उसमें करेंगे? तो जब ईश्वर को लगता है कि अब इसके शरीर की, वो जब हमारी खुद आत्मा को भी लगता है कि नहीं, अब ये शरीर मेरे लायक नहीं है, मुझे अपने शरीर से दूसरे शरीर में जाने की ज़रूरत है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। लेकिन हम सब सोल लेवल पर एक परिवार है जो कभी नहीं टूटता, कभी अलग नहीं होता, वो हमेशा रहता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। हम एक दूसरे के साथ रहते ही रहते हैं। तो इस तरह से अब आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई इस संसार के जो भी रिश्ते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब नश्वर है। तो हमें किसी भी रिश्ते में ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सोल लेवल में स्थित रहते हुए अपने सारे कार्य करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। अगर आप और भी सोल के बारे में, अपर हायर स्टेट के बारे में, हायर लेवल्स के बारे में, लोकों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताइए आप किस बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं उसी चीज़ पर आपको एक बहुत सुंदर सा सभी जानकारी के साथ वीडियो आपको एक लाके दूंगी। तो आज की जानकारी में इतना ही। इसके लिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।